नमस्कार दोस्तों। पिछले सप्ताह मैंने अपने वीडियो में बताया था कि रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। ये युद्ध अभी भी चल रहा है। आज युद्ध का 11वां दिन है। रशिया ने काफ़ी व्यापक वहाँ पर तबाही मचाई है, लेकिन फिर भी यूक्रेन पीछे हटने को तैयार नहीं है, जिसका नतीजा है कि युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बाजार में इसके बहुत ही खराब प्रभाव पड़ रहा है और बाजार अपनी कोई भी दिशा दशा तय नहीं कर पा रहा, जिसका नतीजा इन्वेस्टरों को नुकसान हो रहा है और वो भी कोई नई पोजीशन लेने से बच रहे हैं। हमने देखा कि बाजार में क्रूड ऑयल 112-13 डॉलर चला गया और लास्ट सैटरडे को तो 119 डॉलर भी चला गया ब्रेंट क्रूड। इसके बाद बाजार में ज़बरदस्त चिंता का माहौल है कि ये बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में होने वाला है, जिसके नतीजे में मार्केट गिर रहा है और मार्केट में एक अनिश्चितता का माहौल है कि युद्ध कब तक चलेगा। रशिया चाहता तो है कि युद्ध समाप्त कर ले, लेकिन यूक्रेन किसी भी तरह से समझौते के लिए तैयार नहीं हो रहा है, जिसके नतीजे में उसको बहुत ही व्यापक जनहानि और संपत्तियों की हानि हो रही है। ये किसी भी तरह से सही कदम नहीं है। उसको एक अपने जनता के हित को ध्यान में रखते हुए एक समझौता जरूर करना चाहिए, जिससे कि उसके देश में जो बर्बादी हो रही है उस बर्बादी से वो बच सके। देखिए, कोई भी मुल्क जब बर्बाद हो जाता है तो उसको बसने में बहुत समय लगता है, और जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरह का दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर ज़बरदस्त बम्बार्डिंग हुई है और पूरे के पूरे रिहायशी इलाके हों, चाहे वो इंडस्ट्रियल इलाके हो, सड़कें हों, इमारतें हों, सभी में ज़बरदस्त नुकसान दिखाई दे रहा है। यूक्रेन को फिर दोबारा उठने में हो सकता है कि अगले 10-15 सालों का भी इंतज़ार करना पड़े। इसलिए यूक्रेन को चाहिए कि वो अपने जनता के हित में देखते हुए एक किसी समझौते के टेबल पर पहुंचे और इस युद्ध को बंद कराए। दोस्तों, ये तो हमारे हाथ में नहीं है, हम लोग तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। मानना ना मानना तो ये तो यूक्रेन और रशिया के ऊपर निर्भर करता है। चलिए हम अपने शेयर बाजार की बात करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग सबसे बड़ी दिक्कत का जो सामना कर रहे हैं, वो दिक्कत होती है कि जब वो नया नया डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो उनको ये नहीं मालूम चलता है कि उनको खरीदना क्या है। खरीदना आपको क्या है, ये सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए। आप कुछ भी खरीद लेते हैं, जिसका नतीजा होता है कि आपको नुकसान हो जाता है। इसलिए हमेशा खरीदने से पहले ये जरूर सोचें कि मैं क्या खरीदने जा रहा हूं इस बाजार में। देखिए, कंपनियां बहुत सारी हैं, आपको टिप्स और लोगों की सलाह भी मिलती होगी, ये खरीद लो, वो खरीद लो, लेकिन किस कंपनी में खरीदने से हमको फायदा हो सकता है, ये सबसे बड़ी बात है। इसके लिए कुछ बुनियादी चीजें हैं जिनका मैं आज आपके सामने बताने जा रहा हूं कि किन बुनियादी चीजों को हमको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात है, कंपनी का ईपीएस क्या है। ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर। अगर कंपनी का ईपीएस संतोषजनक है या उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो ये इस बात का संकेत है कि कंपनी कमा रही है। कंपनी का ईपीएस अगर माइनस में है, कंपनी नहीं कमा रही है। दूसरी बात सबसे जरूरी बात है, कंपनी का पीई रेशियो क्या है। पी रेशियो क्या होता है, ये हमें दर्शाता है कि वो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिए प्रति इक्विटी कितना कमा रही है। जिस कंपनी का पी रेशियो ज्यादा है, यानी कि आप उतनी ही महंगी कंपनी को खरीद रहे हैं, उसमें आप कंपनी की अर्निंग और उसके पी रेशियो में अगर बहुत ज़्यादा असमानता है, तो वैसी कंपनियों में जरूर हम देखते हैं कि करेक्शन आता है। कभी कभी क्या होता है कि कोई कंपनियां बहुत चल जाती हैं
और बहुत चलने के क्रम में हम देखते हैं कि उनका पी रेशियो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जब उनका रिजल्ट आता है और उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं आता है, तब हम देखते हैं क्या, हम देखते हैं कि उनमें करेक्शन आता है। क्यों? कि जब वो रिजल्ट आता है और जब उनका अर्निंग पर शेयर निकाला जाता है, तो वो उस अर्निंग के हिसाब से उनके प्राइस जो वो शेयर का जो चल रहा होता है उसमें काफ़ी गैप होता है। जब भी इस तरह का गैप होता है तो मार्केट में जो बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं या इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो उन शेयरों को बेच देते हैं, जिससे कि उसके अर्निंग के हिसाब से शेयर का प्राइस हो। और हम क्या करते हैं, हम उन कंपनियों में जब वो बढ़ने लगती हैं तो उन कंपनियों में खरीद लेते हैं, और जब ये बड़ी बड़ी कंपनियां बेचती हैं तो हम देखते रह जाते हैं। देखिए, ये सबसे ज़रूरी है कि आप ये जरूर जानें कि आप जिस भी कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं उसमें 3-4 बातें बिल्कुल आपको गांठ बांध लेनी है कि आप उन्हीं कंपनियों में खरीदारी करेंगे जिनमें कुछ चीज़ें पॉजिटिव हो, जैसे ईपीएस, पी रेशियो एक रीजनेबल लेवल पे हो। तीसरा, वो उनका प्राइस अर्निंग रेशियो, उनका जो टॉप लेवल है और ये बॉटम लेवल है, यानी कि जो उनकी बिक्री है और जो उनका प्रॉफिट है वो क्या बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये भी जरूर ध्यान देना चाहिए। उनके पास कैश फ्लो किस तरह का है, ये भी जरूर हम लोग को ध्यान देनी चाहिए कि कंपनी का पॉजिटिव कैश फ्लो है कि नहीं, कंपनी क्या जो कमाई दिखा रही है अपने क्वार्टरली रिजल्ट में, उसमें कमाई उसकी बिक्री से है, उसकी आमदनी से है, या कोई एक्सेप्शनल इनकम के थ्रू कंपनी में कमाई आ रही है, ये सब भी हम लोग को ध्यान देना पड़ता है। इसलिए हमेशा आप किसी भी निवेश से पहले इन फंडामेंटल चीज़ों को जरूर देखें, तभी जाकर आपको फायदा हो सकता है। अदरवाइज आप देखेंगे कि आप खरीद तो रहे हैं, आप पैसा तो लगा रहे हैं, लेकिन आप अच्छी तरह से कमा नहीं पाइएगा। अगर किसी भी मेरे निवेशक को या मेरे किसी जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको अगर ये जानना हो कि किस तरह की कंपनियों में निवेश करें और वो स्वयं नहीं कर पा रहे हैं, तो वो उससे मिले, मुझे कॉल करें या मुझे मैसेज करें, मेरे ऑफिस में आके मिले। और मैं अपने सभी निवेशकों से ये कहूँगा कि खरीदारी करने से पहले इन कुछ बातों का जरूर ध्यान दीजिए, नहीं तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। इसलिए आप मार्केट स्विंग्स को खरीद सकते हैं, उसमें आप थोड़ा बहुत कमा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको कमाने के लिए इन सब फंडामेंटल बातों को जानना जरूरी है। इसलिए जरूर आप इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, और कभी भी आपको किसी तरह का डाउट हो तो मुझसे संपर्क करें, मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ हमेशा। मेरे लिए और भी अगर किसी तरह की कोई आप सेवा आपके नज़र में हो तो मुझसे संपर्क करें, मुझे मैसेज करें। धन्यवाद।